प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। सबको जय यीशु की, हालेलुया। आप सबसे मिलकर मैं बहुत आनंदित हूँ और जितने भी भाई बहन भारत देश के कोने कोने से और पूरे दुनिया के अलग अलग प्रांतों से हमारे साथ इस वक्त शामिल हो रहा है, मैं आप सबका प्रभु यीशु के नाम पर स्वागत करता हूँ, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, कई दिनों से मेरे मन में कई सारे विचार चल रहा है। ये सवेरे के ये छत्र छाया के प्रार्थना को लेकर अब मैंने जब प्रार्थना किया, आज प्रभु ने मेरे को कई सारे चीज़ों को समझाया है। इसमें अभी आपको भी शामिल होना पड़ेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं उम्मीद करूंगा और विश्वास करूंगा आप मेरे साथ देंगे शांति भवन रिट्रीट सेंटर के साथ। और हमारा एक मिनिस्ट्री है जीसस सेव्स, यीशु बचाता है, उसमें भी मैं आपका सहयोग का उम्मीद करता हूं, हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, हम एक वचन आज रिसीव करेंगे। वचन में लिखा है स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55-23 में, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा। साम्स 55, इंग्लिश में तो 22 है, पंजाबी बाइबल में भी वचन 22 है, हिंदी में वो 23 है, 23 है। आप मेरे साथ दोहरा सकते हो, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। सब बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन में बहुत ताकत है। ये वचन ने बहुत बार बार मेरी मदद किया है, अनेक भाई बहनों की मदद किया है। क्योंकि जब संकट परेशानी हमें घेर लेते हैं, हम इतने दुखी परेशान हो जाते हैं, उस समय क्या है, ये इतना मजबूती देता है, हमें हिम्मत देता है, बल देता है, हमें प्रभु के सामने खड़े होने की कृपा मिल जाते हैं। दुनिया के सामना करने के लिए, शैतान का और शत्रु का सामना करने के लिए हमें हिम्मत और बल मिल जाता है। बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई बहनों, विश्वास करो कि ये वचन आज आपके जीवन में कार्य करेगा। इसको रिसीव करते जाएं। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दे, वह तुमको संभालेगा। प्रभु आपको संभालेगा, मुझे संभालेगा, हालेलुया। आइए प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना करें, इस वचन के अनुसार प्रार्थना करें। हम लोग इजरायली जनता के मिस्र से लेकर कनान देश तक जो 40 वर्ष में जो सफ़र किया, उसी के साथ जुड़े हुए हैं। मनन कर रहा है कि प्रभु किस तरह उनके साथ रहा, किस तरह उनके अगुवाई की, और वही प्रभु इस संसार से स्वर्ग की ओर हमारी यात्रा में हमारी अगुवाई करेगा, हमारी सहायता करेगा। एलियासर बनकर, इब्नेसर बनकर, इम्मानुएल बनकर प्रभु हमारे साथ है। याद रखिए प्यारे भाई बहनों, हम इस यात्रा में अकेला नहीं है। और बाई चांस आपको अकेलापन महसूस हो रहा है, या फिर आपको लग रहा आप टूट चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपके लिए तो आगे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप बोझ से दब रहे हो, तो फिर आज इस वक्त प्रार्थना करिए कि प्रभु जीवित ईश्वर, जिस प्रकार आपने मूसा के साथ रहा, मूसा को रास्ता दिखाया, उसी तरह हमारे साथ भी रहिए। हाँ प्रभु जी, जितने भी भाई बहन आज अकेलापन के बोझ में हैं, डिप्रेशन में हैं, जो बेरोजगारी देख करके और बीमारी के करके, कई सारे संकटों के करके, झगड़ा लड़ाई के करके, शराब नशे के करके, आर्थिक समस्याओं और कर्जों की वजह से दब गए हैं और बुरी तरह से टूट चुके हैं। परिवार में प्रभु जी कोई प्यार नहीं है, जीने का कोई मकसद नहीं है, कोई खुशी नहीं है। ऐसे परिस्थितियों में हे प्रभु यीशु, आज जिस प्रकार मूसा के सामने अब प्रकट हुआ, उनके संकटों को दूर किया, उनके अगुवाई की, उसी तरह आज हमारे जीवन में आ जाइए। इस संकट की अवस्था से, आंसुओं की अवस्था से हमारी रक्षा कर, हमें रास्ता दिखाइए अब्बा। अपने आत्मा को भेजकर वचनों का, उसका गहराई से समझने का
जो अभिषेक वचन में है वो आज हमें रिसीव करने की कृपा दे। हे प्रभु यीशु नासरी, मैं इस वक्त आपके नाम पर जो भी कैंसर से पीड़ित है उनके चंगाई का घोषणा करता हूँ। जितने भी लोग डिप्रेशन में हैं प्रभु जी, मैं उनको आपके आनंद और आशामय भविष्य की घोषणा करता हूँ। और प्रभु जी, ये जो लोग दुखी निराश हैं, प्रार्थना से मुंह मोड़ लिया है, बाइबल का वचनों से दिलचस्पी नहीं है, ऐसे हालातों में रहने वाले आज प्रभु आपके अनुग्रह को प्राप्त करके एक नई शुरुआत प्रारंभ करें, एक नई आशा के साथ जीवन में आगे बढ़े। आमीन। ये दुआ मांगते यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा, आमीन। हाँ प्यारे भाई बहनों, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है कि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो जरूर है, कुछ ना कुछ स्ट्रगल से हमें रोज गुजरना पड़ता है। ऐसे परिस्थितियों में अक्सर हम सोचे होंगे कि ईश्वर ने मुझे अकेला छोड़ा है, कि जो परिवार का सारा टेंशन मुझे ही उठाना पड़ता है। कल भी मैंने इस पर मनन किया प्यारे भाई बहनों। आज मैं आपके सामने वचन लेकर आया हूँ, वो है गणना ग्रंथ, बुक ऑफ नंबर्स, अध्याय 11 से लेकर। हाँ प्यारे भाई बहनों, जो घटना हमने निर्गमन ग्रंथ में देखा वही घटना कुछ अलग तरीके से हम गणना ग्रंथ में देखते हैं, और वही घटना हम विधि विवरण ग्रंथ में भी देखता है। अलग अलग ट्रेडिशन है, जैसे प्रीस्टली ट्रेडिशन है, याविस ट्रेडिशन है, या फिर एलोहिस ट्रेडिशन है। 3 ट्रेडिशन यानी 3 प्रकार के परंपरा बाइबल में खास करके शुरुआती ग्रंथों में देखता है, जिसके चलते हम उत्पत्ति और निर्गमन में एक ही घटना को बार बार देखता है। जैसे उत्पत्ति के बारे प्रभु ने मिट्टी से इंसान को गढ़ते हुए और यूं ही शब्द मात्र से इंसान को रचना करते हुए 2-2 प्रकार से हम देखते हैं, पहला अध्याय में भी, दूसरा अध्याय में। इसी तरह ये अलग अलग ट्रेडिशन है, उसको मिटाया नहीं गया, वो ऐसे ही रखा गया। इसलिए हम जत्रो के यानी जो मूसा के ससुर रहा, उनके द्वारा जो एडवाइस हम निर्गमन ग्रंथ में देखता है, वही चीज़ प्रभु सीधा मूसा से बातें करते हुए हमें देखता है। उधर यित्रो नहीं है, और यित्रो और ईश्वर दोनों को मिलाकर हम लोग विधि विवरण ग्रंथ में देखता है। आप इसका इतना टेंशन नहीं ले लो, पर मैं आपको कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूँ गणना ग्रंथ से। चीज़ तो एक ही है, लेकिन प्रस्तुति अलग तरीके से है। वो क्या है, हम इस प्रकार मान सकते हैं, यित्रो ने तो सलाह दिया होगा, लेकिन प्रभु के सामने मूसा चला जाता है, अपने दर्द को रखता है, अपने संकट को रखता है, और ईश्वर से अप्रूव ले लेता है और उसको लागू कर लेता है। हम इस प्रकार इस बात को समझ सकते हैं प्यारे भाई और बहनों। मैं आपको ले चलूंगा, आप मेरे साथ रहिएगा। गणना ग्रंथ अध्याय 11 का 4 से लेकर, आप बाइबल खोलिए और आप मेरे साथ रहिए। उनके साथ चलने वाले छोटे लोग स्वादिष्ट भोजन के लिए ललायत हो उठे और इस्राएली भी विलाप करने लगे। उन्होंने ये कहा, कौन हमें खाने के लिए मांस देगा? हाय, हमें याद आता है कि हम मिस्र में मुफ्त मछली खाते थे, साथ ही खीरा, तरबूजा, गंदना, प्याज और लहसुन। अब तो हम भूखे मर रहे हैं, हमें कुछ भी नहीं मिलता, मन्ना का सिवा हमें और कुछ दिखाई नहीं देता। ये इनकी शिकायत रहा। कुछ लोग तो स्वादिष्ट भोजन के लिए लायक होने लगे, उनको याद आने लगे प्यारे भाई बहनों, कई सारे चीज़ों को खाते थे, अभी डेली एक ही चीज़ मिलेगा, कई लोग बोर हो जाते हैं, तो इसलिए खाने के लिए वो अलग सोचने लगा। लेकिन आगे जाके हम देखेगा कि ईश्वर इससे क्यों बुरा मान गया, क्योंकि साथ चलने वाला ईश्वर को उन्होंने तुच्छ समझा। ये इसी अध्याय में हम पढ़ते हैं, बाद में हम देखेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, मूसा ने 10वां वचन से पढ़ना चाहूँगा। मूसा ने लोगों को, हर परिवार को अपने अपने तंबू के द्वार पर विलाप करते सुना, क्योंकि ये सबके मुंह से निकल रहा था, हर परिवार में ऐसे चल रहा था। प्रभु का क्रोध भड़क उठा। हाँ, ये बात प्रभु के पास पहुंच गया तो प्रभु का क्रोध भड़क उठा और मूसा को ये बहुत बुरा लगा। हाँ, जब ईश्वर गुस्सा किया ना, मूसा को मजा नहीं आया।
मूसा को ये बुरा लगा। अब देखो क्या क्या संकट चल रहा है। अब क्या हुआ, 11वां वचन, और उसने प्रभु से कहा, तू अपने दास को इतना दुख क्यों दे रहा है? तू मुझ पर इतना अप्रसन्न क्यों है कि तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है? अभी एक बहुत बड़ा एक कॉन्वर्सेशन शुरू हो रहा प्यारे भाई बहनों, जो हम निर्गमन ग्रंथ में नहीं देखा, पर मैं आपको बता रहा हूं। इतना बड़ा एक घटना रहा, मैंने आपको पहले ही बताया। इसको मैं इसलिए 2-3 टुकड़े में आपको बता रहा हूं और इस पर विचार करने का है, क्योंकि ये कोई छोटी सी बात नहीं। जब आपके पास कोई संकट है, परेशानी है, आप कुछ परेशानी से गुजरते हैं, आपको इससे कैसे हैंडल करना है। एक तरफ तो ह्यूमन इंटरवेंशन है, इंसान आपकी मदद करता है, लेकिन सबसे आखिरी और सबसे महान मदद प्रभु से ही मिलेगा। वो इलियाजर बन के आपके साथ रहेगा, वो मददगार है, खुदा मेरी मददगार। यस, पर वो झेलता कैसे, गुजरता कैसे उस बातों से, ये हमें देखना चाहिए। अपने संकट, अपने आंसू, अपने परेशानी प्रभु के सामने रखो। वचन बार बार याद रखना, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। स्तोत्र 55:23 याद रखना प्यारे भाई बहनों, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, प्रभु पर अपना भार छोड़ दीजिए प्यारे भाई बहनों। यही मूसा कर रहा है। मूसा कह रहा है कि मैं अपना ये सारा भार अपने ऊपर ले नहीं सकता, मैं अकेला ये कर नहीं सकता, तूने इस प्रजा का पूरा भार मुझ पर ही डाल दिया है। उसको बोझ लग रहा है, उसको वेट लग रहा है, इतना सारे लोगों को रोज चलाने का, उनके तर्क देखने का, उनके न्याय चलाना, उनके मामले को सुनना, ये सब सिर्फ और सिर्फ मूसा के ऊपर रहा। सवेरे से शाम तक उसी का यही चल रहा था। तो इतना दुखी होकर वो प्रभु से बात कर रहा है, क्या मैंने इसे उत्पन्न किया है जो तू मुझसे कहता है कि जिस तरह दाई दूध पीते बच्चे को संभालती है, तुम इसे गोद में उठाकर उस देश ले जाओ जिसे मैंने इनके पूर्वजों को देने की शपथ खाई है। हाँ, मूसा तो क्या क्या तर्क रख रहा है। मूसा कह रहा है कि उस दाई की तरह जो छोटे बच्चे को संभालते हैं, कि तूने मेरे ऊपर इन सभी का भार छोड़ दिया कि मैं उनको अपने कंधे पर उठाकर उस लेस चले जाऊं जिनको ले जाने के लिए तुमने शपथ की है। क्या मेरा टेंशन है या मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्यारे भाई बहनों, जिंदगी में अलग अलग परिस्थितियों में ना ये सवाल हमारे मुंह में भी आ सकता है। उस समय करना क्या है? प्रभु से बात करना, नाराज होकर बैठना नहीं। हाँ, प्रभु से बात करो, प्रभु को बोलो ये मैं उठा नहीं पा रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा हो रहा है, मेरे परिवार का कर्ज, मेरे जो आर्थिक स्थिति, या फिर शादी नहीं हो रहा, या फिर बच्चे के वरदान नहीं, या फिर किसी का नौकरी नहीं है, रोजगारी नहीं है, कहीं ना कहीं जाके फंस गए लोग, बीमार होके अस्पताल में हैं, कई दिनों से बीमारी चल रहा है, एक के बाद एक परेशानी। प्रभु इस हालात में आपको देता हूं, प्रभु मेरे से हो नहीं पा रहा, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। अपने दर्द को, परेशानी को, संकट को प्रभु को देने के लिए सीखो प्यारे भाई बहनों। हालेलुया। क्योंकि शत्रु को हराने के लिए हमें इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। हम नाराज होकर, निराश होकर, दुखी होकर प्रभु से दूर नहीं होना, बल्कि अपने संकट को लेकर प्रभु के पास जाना। What a friend we have in Jesus. All my worries to carry. इंग्लिश में हम गीत गाते हैं, यीशु के समान और कोई दोस्त कहाँ है जो मैं अपना सारा दर्द संकट उसके पास ले जा सकता हूं। हाँ प्यारे भाई बहनों, कोई नहीं है, प्रभु जैसा कोई नहीं है जो आपके दर्द को समझ सकता है। हालेलुया। आगे हम देखते हैं इनकी जो तर्क चल रहा है, मैं इन सब लोगों के लिए कहां से मांस ले आऊं? वे विलाप करते हुए मुझसे कहते हैं हमें खाने के लिए मांस दीजिए। असली मुद्दे पर आ रहा है, जो अभी ये संकट का कारण क्या है? सारे परिवार वाले विलाप करते जा रहा था। प्यारे भाई बहनों, आपके कलीसिया के लोग हो, आपके पड़ोस के लोग हो, आपके समाज के लोग हो, कई सारे चीज के लिए आपको इस प्रकार दुखी कर सकता है, आपके परिवार के लोग कर सकते हैं। पर
दुखी ना हो, आपका खुदा जीवित है। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। हालेलुया। मैंने सालों पहले इस वचन को सीखा प्यारे भाई, और प्रभु ने मेरे को प्रेरणा दिया। हर दिन आपको लिए मैं एक वचन आज गाकर सुनाऊंगा जो मैंने सीखे रखा है, और सीखने के लिए अच्छा लगता है। इसलिए आप मेरे साथ रहिए, इसको बार बार सुनकर सीखने का कष्ट करिए। ये इनमें से अधिकतर वचन हम लोग प्लेलिस्ट में भी अलग से भी डाल के रखा है, और जिनके सुनने का मन है वचन को सुनकर भी सीख सकते हैं। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। प्रेज द लॉर्ड। स्तोत्र 55-23 याद रखना प्यारे भाई और बहनों। अनलोड ऑल योर वरीज अनटू हिम बिकॉज ही टेक्स केयर ऑफ यू। हम पेत्रस का पत्र में भी ये देखता है, लेकिन ये बात को याद रखना है। बोझ को लेकर नहीं चलना, वो प्रभु को देना है। आगे क्या देखता है, मूसा यही कर रहा है। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता, मैं ये भार उठाने में असमर्थ हूँ। 14 वचन है, गणना ग्रंथ 11 का 14। मैं अकेले ही इस प्रजा को नहीं संभाल सकता, मेरे से एक हो नहीं पा रहा, मैं अकेला पड़ गया हूं। सीधे सीधे प्रभु के सामने मूसा कह रहा है, ये भार उठाने में असमर्थ हूं। मूसा कह रहा, प्यारे भाई बहनों, अपने संकट, आंसू, परेशानी, बीमारी प्रभु के सामने रख रहा मूसा। यदि मेरे साथ तेरा ही यही व्यवहार हो तो ये अच्छा होता कि तू मुझे मार डालता। ये संकट मुझसे दूर करने की कृपा कर। मूसा अपने आंसुओं को, संकट को, दर्द को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने खोलकर रख रहा है। जो प्रभु ने कहा, तुम मुझ पर अपना भार छोड़ दे, मैं तुम्हें संभालूंगा। वही खुदा आपको संभालेगा प्यारे भाई बहनों, और कोई नहीं है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं। जो मनुष्यों के लिए असंभव है वह ईश्वर के लिए संभव है। लूकास 18:27 प्रभु का वचन याद रखिए प्यारे भाई। हालेलुया। अकेला नहीं महसूस करना। जो ईश्वर की ओर दृष्टि नहीं लगाता और ईश्वर के और अपने संकट को लेकर नहीं जाता, वो ही दुखी, परेशान, निराश रहता है। याद रखिएगा। हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, मुझे प्रभु ने कुछ प्रेरणा दिया है, मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ। जैसे मैं 3-4 दिन से इन बातों पर मनन कर रहा हूँ। मूसा और मूसा का रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनकी जिम्मेवारी वो दूसरों के साथ बांट रहा है। मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया था इंग्लिश में, डिसेंट्रलाइजेशन, यानी अधिकार को दूसरों को तक बांटना है। एक जगह पर इकट्ठा नहीं करना, सेंट्रलाइज नहीं करना, डिसेंट्रलाइज करना यानी विकेंद्र करना है। ये इसको बांटना है, एक जगह पर पावर इकट्ठा नहीं हो। तो आपको मेरे साथ देना पड़ेगा। जितने भी लोग करीब 2000 से 3000 के बीच में हमारे ये वीडियो रोज लोग देख रहा है, मतलब आप लोग तो देख रहा है। हमारे साथ 500 के ऊपर लाइव में आप लोग हमारे साथ जुड़ रहा है। प्रतिदिन हम इस चीज़ को देख रहा है। हालेलुया। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और भी मैं आप लोगों को हमारे साथ जुड़ने के लिए स्वागत भी करता हूँ। पर एक चीज़ मैं आपसे अभी आपके सामने रखना चाहूँगा प्यारे भाई बहनों, वो है शैतान का सिर कुचलने के लिए हमारे जीसस सेव्स मिनिस्ट्री में, शांति भवन रिट्रीट सेंटर में आप हमारी मदद कीजिए। हालेलुया। अब आप पूछेगा कैसे मदद है? मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे प्रार्थना चाहिए। प्रार्थना, प्रेयर लॉर्ड, प्रेयर माय डियर पीपल, प्रार्थना की शक्ति वही हमें चाहिए शैतान से लड़ने के लिए, बीमारों के लिए और बेसहारों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए दुआ करने में। आप हमारे लिए भी अपना हाथ उठाकर दुआ करते हुए साथ दीजिए। हालेलुया। आप पूछेंगे ये कैसे? मैं आपको बताऊंगा। एक रोजरी
माने 5 भेद कम से कम पढ़ो एक बार। एक खुशी का भेद या आनंद का भेद पढ़िए, नहीं तो प्रकाश का भेद पढ़िए, या दुख का भेद पढ़िए, या फिर महिमा का भेद पढ़िए। आप इस प्रकार हमारे साथ दे सकते हो। हालेलुया। आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। लिखने वाला ये कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चार्ट में नहीं। चार्ट में तो फिर बाद में देखना मुश्किल हो जाता है। कमेंट सेक्शन में जाके थोड़ा सा कष्ट उठाइए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब मैं ऐसे लिखना, थॉमस, जलंधर, पंजाब, ऐसे लिखना। मेरा नाम, डायसिस का नाम और स्टेट का नाम। बोले हालेलुया। और आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके डायसिस के लिए, आपके स्टेट के लिए दुआ करना। जब बिहार से हैं, पंजाब से हैं, दिल्ली से हैं, यूपी से हैं और उड़ीसा से हैं, मध्य प्रदेश से, गुजरात से, अब जहाँ कहीं से भी हो, जहाँ कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हो, आपको लिखना है। अब लिखना हैप्पी मसीह, लिखना हैप्पी मसीह जलंधर डायसिस, यानी जलंधर लिखना काफ़ी है। पंजाब लिख लो, इतना आपका डायसिस का नाम लिखना नाम के साथ, और आपका क्या बोलते हैं स्टेट, तब मेरे को पता चलेगा कौन सा स्टेट से, कौन से डायसिस से आप हमारे साथ जुड़ रहा है। और आपको जो प्रॉमिस किया पूरा रोजरी पढ़ना भी है, एक दिन में एक रोजरी। और मेरा प्रभु ने जो मेरे को मकसद दिया है, एक दिन में 1000 रोजरी बोलना है। इसके लिए आप हमारे साथ देना। 1000 लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मान लो उससे ज़्यादा जुड़ रहे हैं। अगर आप एक रोजरी बोलने के लिए तैयार हो रहे हैं तो प्रतिदिन हमारे लिए 1000 रोजरी होगा इस मिशन के लिए। हालेलुया। ये कितने करोड़ों रुपये से बढ़कर है प्यारे भाई बहनों। मैं इसका कीमत समझकर आपसे बात कर रहा हूँ। इसलिए आप जो भी तैयार है, आज के दिन 24 घंटे के अंदर, कल तक मैं आपको बता दूंगा, कल तक मुझे पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे सितंबर 8 तारीख माँ मरियम के जन्मदिन के अवसर पर 10,000 रोजरी चढ़ा के एक फूल के गुलदस्ता जैसे माँ मरियम को चढ़ाना है। जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, इस प्रार्थना में जुड़ने वालों में से मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग इस मिशन में शामिल हो जाइए। ये सितंबर 8 तक ख़त्म नहीं हो रहा प्यारे भाई बहनों, ये हमें कैरी करना है, आगे बढ़ाना है। तो कम से कम 1 लाख रोजरी हम 2 या 3 महीने में बोलेंगे। तो इसके लिए आप मेरे साथ दीजिएगा। इसलिए मुझे पता चलेगा, मैं लिस्ट बनाने जा रहा हूँ, उसके हिसाब से मुझे पता चलेगा कौन कहाँ से कितनी रोजरी पढ़ रहा है करके। रोजरी का नंबर बोलना, रोजरी 1 2 3 करके आप लिख लीजिए, ताकि मुझे पता चलेगा। विशाल राजस्थान है ना, जैसे पुष्पा मतलब झारखंड से, और या गुमला डायसिस से, आप ऐसे लिख के गुमला पुष्पा यानी पुष्पिका गुमला झारखंड, ऐसे लिखना काफ़ी है। और रोजरी 1 2 3 जितना मर्जी, एक दिन की बात लिखना, एक दिन का, वो लगातार करना है। सितंबर 8 तक लगातार कीजिए और मैं उसको लिस्ट बना के देखूंगा। सब बोले हालेलुया। सो मेरे प्यारे भाई और बहनें, क्यों कर रहा है, मैं ये क्यों बात कर रहा है, आपको कभी बोर लगा होगा, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं, जो सुन रहा मेरी बात उनके लिए बताना चाहूंगा। मूसा ने अपने जिम्मेवारियों को 70 लोगों के साथ बांट रहा है। यीशु मसीह ने मेरे को प्रेरणा दी कि तुम्हारे प्रार्थना में, इस मिशन में तुम अकेला नहीं पढ़ना, तुम्हें हिम्मत की जरूरत है, बल की जरूरत है, ताकत की जरूरत है। कैंसर के मरीज के लिए मैं अलग अलग चीजें आपको आगे बताना है कि कैसे कैसे प्रार्थना करना, किसके लिए प्रार्थना करना, क्या निवेदन करना। आगे लाइव सेक्शन में हम लोग आराधना चलाने वाले हैं। कई सारे और भी प्रोग्राम हमारे चैनल में शुरू हो रहा प्यारे भाई बहनों, सवेरे शाम के प्रार्थना के अलावा। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, हम मिलकर दुआ करेंगे, क्योंकि ये उत्तरदायित्व आपको और मुझे प्रभु ने दिया है। सिर्फ फादर थॉमस का नहीं, फादर सिजो का नहीं, आप जितने भी हमारे साथ एक परिवार के जैसे जुड़ रहा है, आपका भी ड्यूटी है। सिर्फ प्रार्थना और निवेदन मांगना नहीं, बल्कि हमारे साथ मिलकर एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना, जरूरतों के लिए प्रार्थना करना, घुटने में आना, हाथ उठा के दुआ करना, प्रार्थना करना। सबसे अहम शस्त्र में से एक है रोजरी माला की विनती।
मैंने उसके बारे इतने गहराई से आपको समझाया पूरे महीने भर, रोजरी के अलग अलग भेदों के बारे। तो अगर आपको इसके बारे पता नहीं तो मेरे पिछले दिनों का वीडियोस को देखना है प्यारे भाई और बहनों। पूरे जून महीने में हमने उसके बारे में मनन किया है, याद रखिएगा। तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रार्थना कीजिए। मैं इस वक्त आपके लिए प्रार्थना करूंगा प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि मैं अभी अलग तरीके से अभी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन देने के लिए थोड़ा सा लंबा किया, अभी छोटे छोटे वीडियो आपके सामने आने वाला है। मैं सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना ही करना है, बाकी आपको प्रवचन दूसरा मिल जाएगा। तो प्यारे भाई और बहनों, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। हम लोग तो प्रतिदिन अभी अलग अलग मनोरथों के लिए प्रार्थना करने जा रहा है, डिलीवरेंस के लिए प्रार्थना करने जा रहा है, छुटकारा के लिए प्रार्थना करने जा रहा है, बेरोजगारी से आशीष के लिए प्रार्थना करने जा रहा है, और निसंतान दंपतियों के लिए प्रार्थना करने जा रहा है, आप बीमारों के लिए दुआ करने जा रहा है। तो अलग अलग प्रकार से हम क्या बोलते हैं, जैसे हम मेडिकल कॉलेज में या कहीं भी जाएगा आजकल भी बड़े बड़े हॉस्पिटल में, वहाँ पर अभी आजकल हर चीज़ के लिए डिपार्टमेंट अलग है। एक डॉक्टर से मिलने से काम नहीं चलता, आपको बोलेगा फलाना डॉक्टर से मिलना है, फलाना डॉक्टर से मिलना है। गांव में वगैरह एक डॉक्टर सारे बीमारी के लिए इलाज करते हैं, लेकिन अभी हम स्पेशलाइज करके इलाज करने जा रहे हैं। हमारा हॉस्पिटल बड़ा हो रहा है प्यारे भाई बहनों, इसलिए हम लोग क्या है, एक दिन हम कैंसर के मरीज के लिए प्रार्थना करेंगे, तो हम एक दूसरे दिन बेरोजगारों के लिए प्रार्थना करेंगे। अलग अलग लोगों के लिए आपको मैं ड्यूटी देने जा रहा हूँ। जैसे झारखंड के लोग, बिहार के लोग, यूपी के लोग, हरियाणा के लोग, पंजाब के लोग अपने अपने एक एक मकसद के लिए दुआ करेंगे। मैं आपको बता दूंगा, पहले आप मेरे को बताओ कितने लोग मेरे साथ दे रहा। साथ देने वाला जरूर अपना कहाँ से है और कितना रोजरी बोलेगा ये लिख के मेरे को कमेंट सेक्शन में भेजो, तो मैं उसका लिस्ट बनाऊंगा। आज और कल 2 दिन का मैं देखने वाला हूं आप लोग कितने हमारे साथ दे रहा, उसके हिसाब से हमको ये लिस्ट बनाने का है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, एक भला जहाँ कहीं भी आप हैं, आपके मनोरथ लिख के आप इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है, आपके लिए मैं इस वक्त प्रार्थना करूँगा। सिर से लेके पाँव तक जितने भी बीमारियां हैं, आपका ब्रेन में प्रॉब्लम है, आपके सिर पर कुछ प्रॉब्लम है, आँखों में, नाक में, कानों में, जुबान पर, दांतों पर, आपके गले में, गर्दन में, आपके हार्ट में, फेफड़े में, लिवर में, गुर्दे में, आपके यूट्रस में, रीढ़ की हड्डी में, शोल्डर के हड्डियों में, आपके जितने भी संकट है, परेशानी है, कमर का दर्द है, आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, आपका टेल बोन का प्रॉब्लम है, हिप बोन्स के प्रॉब्लम है, घुटने का दर्द है, गुर्दे के मरीज है, और शुगर के बीमार है, टीबी के पेशेंट है, बवासीर का प्रॉब्लम है, ये इस वक्त यीशु मसीह का चंगाई में घोषित करता हूँ। जो आपका भार जो है आज प्रभु पर छोड़ दो प्यारे भाई बहनों, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। आज ये वचन की शक्ति आपके जीवन में पूरा हो जाए। जितने बड़े संकट क्यों ना हो, जो शारीरिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, मानसिक रूप से हो, आपके जीवन में आज ये वचन काम करे। यीशु मसीह नाज़री आप एक एक भाई बहनों को छू ले। आज आपका वचन का सामर्थ्य इनके जीवन में आ जाए। मिलकर दुआ करने का एक डिसीजन लेने की कृपा इनको प्रदान करे। एक एक स्टेट से, एक एक डायसिस से लोग प्रार्थना के लिए आगे आ जाए। प्रभु जी, अनेक लोग मिलकर जीसस सेव्स, यीशु बचाता, इस मिशन को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा देंगे। शांति भवन रिट्रीट सेंटर से जुड़कर, हम लोगों के साथ जुड़कर प्रार्थना करने के लिए अनेकों को प्रेरणा दे अब्बा। और जो प्रार्थना करेगा वो दुगुना आशीष का हकदार बनेगा। हे प्यारे यीशु, जिनके नौकरी में प्रॉब्लम है, बाहर जाने की रुकावट है, आर्थिक समस्याएं हैं और कर्ज से परेशान है, आज इस वक्त मैं इनके लिए छुटकारा के लिए घोषित करता हूँ। शराब, नशे, झगड़ा, लड़ाई, तलाक, इस प्रकार के परेशानियों से गुजरने वाले प्रभु जी इस वक्त आशीष प्राप्त करें। इन दिनों में भारी बारिश के वजह से अलग अलग स्टेट्स में, कई सारे प्रभु जी राज्यों में बहुत सारा संकट है, बाढ़ की स्थिति है,
अनेक लोग परेशानी में है। यीशु मसीह नासरी बारिश को प्रभु जी बंद कर दे, साथ ही साथ आराम दे लोगों को, इनके घर के, इनके और खेत के सत्यानाश से इनको बचा लीजिए अब्बा। हालेलुया हालेलुया। हम सबों को अच्छा मौसम दे अब्बा। इसी वक्त मैं इन सभी भाई बहनों के ज़रूरतों को आपके चरणों में रखता हूँ और मूसा के समान मेरे आंसुओं को और इन भाई बहनों के संकट को मैं आपके सामने रखता हूँ। प्यारे अब्बा, मैं मूसा के जैसा कुछ नहीं, लेकिन प्रभु एक पुरोहित होने के नाते आपने मुझे जो प्रेरणा दिया है उस मुताबिक, उस प्रेरणा के अनुसार मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, आज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं, एक दूसरों के आंसुओं को पोंछकर इन्हें आपका सामर्थ्य से, अभिषेक से भर दे। ये दुआ हम मांगते हैं यीशु तेरे अति पवित्र नाम के द्वारा। आमीन आमीन आमीन। तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुम्हें संभालेगा। स्तोत्र 55:23। आज ये वचन आपके जीवन में कार्य करे प्रभु। भाई और बहनों, वचन को पकड़ो, वचन को दिल में रख लो, वचन काम करेगा। मेरे को पता है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको कहा, मैंने इसको टेस्ट करके देखा, ये सचमुच काम करता है आपके जीवन में। आज ये वचन काम करेगा। सब बोले आमीन। और अपने बोझ अपने ऊपर लेकर घूमना नहीं, वो प्रभु को देने सीख लीजिएगा। याद रखिएगा, उसको कहते हैं प्रार्थना। आपके प्रार्थना में आपको दुख संकट प्रभु को देते जाइए। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में फासिजो परिवार के पुनरुद्धार के लिए विशेष प्रार्थना के साथ आपके सामने होंगे। और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में हम फिर मिलेंगे। और प्रार्थना आज से छोटा रहने का, इसलिए शुरुआत से शामिल होने का कष्ट कीजिएगा। आप सबों के लिए मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूँ। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलिए। ये खुशखबरी दूसरों तक जरूर पहुँचाइएगा। हैव ए वंडरफुल डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।